बच्चों 11th क्लास का हम जीपी कर रहे हैं। 10th में हमने एपी किया था, तब भी मैंने बताया था 3 टर्म मानी हो एपी में, तो ए माइनस टी, ए और ए प्लस बी। लेकिन अब हम एपी तो पढ़ नहीं रहे, हम तो 11th क्लास का। तो 3 टर्म एपी में यूं भी मानी जा सकती थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। लेकिन ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानने से फायदा क्या होता था? जब सम दिया होता था तो डी कटता था। इसी तरह से बच्चों, अब बड़े ध्यान से सुनना अगली बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। 3 टर्म्स जीपी में माननी हो तो ऐसा माना जा सकता है ए आर और ए आर स्क्वायर। गलत ये नहीं है, ये गलत नहीं है, इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे प्रोडक्ट जब दिया होगा तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा करते हैं। तो बड़ा ध्यान रखना, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो, क्या बोला? जब भी जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो तो सिमेट्रिक अराउंड, क्या वर्ड लिख लो? सिमेट्रिक अराउंड। ये सीरीज आप याद ही रखो, ए बाय आर, ए और ए आर। ये 3 टर्म्स याद रखनी है आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। भैया 3 टर्म माननी है तो ऐसे ही मानना, ए बाय आर, ए और ए आर। उस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या माननी है? ए बाय आर। सेकंड टर्म क्या माननी है? ए। थर्ड टर्म क्या माननी है? ए आर। हाँ जी कार्तिक, ये बताओ, ये जो मैंने जीपी एज्यूम किया, इसकी कॉमन रेशियो क्या है? मजा आ जाएगा। ए बाय आर को किससे मल्टीप्लाई करके आर से, ए को किससे मल्टीप्लाई करके आर। तो इस जो तुमने 3 टर्म्स वाला जीपी माना, उसकी कॉमन रेशियो आर है। मतलब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक तो तुझे ये पैटर्न याद रखना है, क्या? ए बाय आर, ए और ए आर, और कॉमन रेशियो क्या होती है? आर। यानी कि कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जेई में 5 टर्म वाला, 7 टर्म वाला, 9 टर्म वाला, आईपी मैट में आ जाए, तो कैसे मानना है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स? बताओ। ये तो लिख ही देना उठा के, 3 टर्म तो लिख ही देना उठा के अपने। मान लो आ गया प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी, ऐसा कुछ आ गया, तो अब आपने बेटा ऑड टर्म्स माननी है। क्या माननी है बेटा? ऑड टर्म्स। तो मैंने क्या माना कि जब भी ऑड टर्म्स माननी है जीपी में तो सिमेट्रिक अराउंड क्या? ध्यान से देखो, सिमेट्रिक अराउंड क्या? ए बाय आर, ए आर। अब 5 टर्म मानिए, 3 तो हो ही गई, तो इससे एक पीछे भी चलो, क्योंकि आर कॉमन रेशियो, तो पिछली टर्म ए बाय आर स्क्वायर होगी, क्योंकि इंटू आर करके तभी तो ए बाय आर मिलेगा। हम आगे भी जाना है, ए आर से आगे जाओ, ए आर स्क्वायर। तो 5 टर्म होगी जीपी की, क्या होगी? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर। अगर 7 माननी होती तो एक पीछे इधर से चले जाते, एक आगे उधर से। सिमेट्रिकली किसके अराउंड है ये? इन 3 टर्म्स के अराउंड। ये आपने याद रखना है। हाँ जी हार्दिक, ए बाय आर, ए आर। अगर 5 है तो एक उधर से एक्सटेंड कर दो आर कॉमन रेशियो के साथ, एक पीछे से ले लो। अगर 7 होती तो क्या देता बेटा? अगर 7 टर्म होती तो एक पिछली क्या देता? ए बाय आर क्यूब, ए आर की पावर 3। क्या पावर? इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब ये मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो कैसे। अब आ जाओ इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मानते हैं। कैसे मानते हैं बताओ भाई सिद्धार्थ। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो तो क्या करोगे? किसके अराउंड मानोगे? ए बाय आर और ए आर। किसके सिमेट्रिक मानोगे? ए बाय आर और ए आर। अब बताओ ए बाय आर से ए आर कैसे मिलेगा? किससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा? आर स्क्वायर। शाबाश। तो इस जीपी की कॉमन रेशियो क्या बनेगी? जब भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स माननी है तो ये याद रखो, ए बाय आर और ए आर। क्या याद रखना है? ए बाय आर और, तो मान लो ये तो 2 टर्म माननी थी, तो ए बाय आर और ए आर इसके सिमेट्रिक माननी है, जितनी भी इवन पूछ ले। मान लो 4 टर्म माननी होती तो अपना ए बाय आर और ए आर तो लिखो,
पीछे 2 स्टेप, मतलब कॉमन रेशियो आर स्क्वायर से पीछे जाओ तो ए बाय आर क्यू, तभी तो इंटू आर स्क्वायर करके ए बाय आर मिलेगा, ए आर क्यू। ये 4 टर्म होंगे और 6 टर्म माननी होती तो इधर से ए अपॉन आर की पावर 5 और ए आर। ये बात कितने बच्चों को समझ आई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मुझे हैरानी होगी कई जगह करवाई नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंपैरेटिव के हिसाब से तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39 बाय 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज, कितने टर्म्स है जीपी की? तो क्या मान सकता हूं बच्चों? ए बाय आर ए, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, सिमेट्रिक अराउंड यही मानते हैं, तो 3 ही टर्म है, तो ये तो हमें वैसे ही याद है। तो क्या ए आर और ए आर स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं होगा? हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कन्वीनियंस हो गया आपको। अब इनका प्रोडक्ट दिया होगा ना 1, तो फायदा क्या होगा बेटा बताना? ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। अब क्या हुआ बेटा? आर से आर कट हो गया, ए 1 आ गया। ये क्या आ गया बेटा? 1। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, ए 1 आ चुका है, तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 बाय 10 इज इक्वल टू 39 बाय, बस इससे आप बना लो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आओ जल्दी करो बेटा, कंसंट्रेशन से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी 11th क्लास। यू आर इन वेरी सीनियर क्लास, ओके। तो 10 आर एलसीएम आ गया बेटा, तो यहाँ का मिला 10, यहाँ का मिला 10 आर, ठीक है, यहाँ का मिला 10 आर और यहाँ का मिला बच्चों 10 आर स्क्वायर, और यहाँ का मिला बच्चों 39 आर। तो क्या बनी क्वाड्रेटिक बेटा? 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर माइनस, मैं सारा उधर ले गया एक तरह से, चलो यू समझ लो, 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। वन डे अब मिडिल टर्म स्प्लिट आती है सबको, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 100 आर स्क्वायर आ रहा है, 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर। हाँ बहुत बढ़िया, 5 आर कॉमन, तो 2 आर माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, तो 2 आर माइनस 5, 2 आर माइनस 5 5 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 5 बाय 2, r इज इक्वल टू 2 बाय 5। मतलब एक बार कॉमन रेशियो 5 बाय 2 करके अपना जीपी निकाल लो और एक बार कॉमन रेशियो 2 बाय 5 करके अपना जीपी निकाल लो, आपका ए तो आ ही चुका है। चलो फर्स्ट टर्म क्या मानी थी इस जीपी की? ए बाय आर, ए क्या आया जल्दी बोलो? 1। एक बार कॉमन रेशियो 5 बाय 2, ए अपॉन 5 बाय 2, फर्स्ट टर्म आ गई 2 बाय 5, यस और नो? और कॉमन रेशियो 5 बाय 2 है, तो सेकंड टर्म 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 बाय 5 इंटू 5 बाय 2 क्या हुआ? 2 बाय 5 इंटू 5 बाय 2, बोलो बेटा 2 बाय 5 इंटू 5 बाय 2 1 हो गया, फिर इंटू 5 बाय 2 और, तो एक बार तो कॉमन रेशियो 5 बाय 2 करके ये सीरीज बनती है, और एक बार कॉमन रेशियो क्या लेना है बच्चों बताओ? 2 बाय 5, तो 1 अपॉन 2 बाय 5, तो 5 बाय
फिर 2/5 करेंगे तो 1, फिर 2/5, ये दो आंसर होंगे इसके। ठीक है बच्चों, आगे समझ अच्छे से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट